अमित शाह जी की बात कर लो या मोदी जी की बात कर लो, इनके घर में से कौन गया है फौज में? कौन तिरंगे में लिपट के आया है? कोई नहीं गया, ना कोई आया। तो इन लोगों को फौज का और फौजी का मतलब क्या पता? मोदी जी तो सम्मान करते हैं ना, जाते हैं बॉर्डर पर जाते हैं। मैडम, मैं मुंह से बोल दूं हाँ जी आप बहुत अच्छे हो पीठ पीछे, मगर आपके लिए कुछ करूँ ही ना तो फिर फायदा क्या मेरा बोलने का? फौज के अंदर सेना की कमी है, 2 लाख की नफरी कम है फौज की। अग्निवीर तो लाए ना। क्या चीज? अग्निवीर की योजना तो लाए। उसके बाद भी 2 लाख की कमी है अभी भी, वो कौन भरेगा? ये देश तक ही रखा जाए, फौज तक ना लेके आया जाए। क्योंकि फौज के अंदर ना फौजी पहले होता है, धर्म बाद में होता है। क्योंकि फौजी के लिए देश पहले होता है और देश के अंदर हर तरीके का धर्म है। उनकी बेटी कैसे हो गई? वो देश की बेटी हुई ना। फौजी देश क्या होता है? कि उनके समाज भी है। फौजी देश क्या होता है? क्या सोफिया कुरैशी जिहाद कर रही थी? अगर वो जिहाद कर रही थी तो वो अपनी कौम के लिए कर रही थी, लेकिन वो जिहाद तो नहीं कर रही थी, वो फौज की ड्यूटी कर रही थी। और फौजी के लिए देश होता है, फौजी कोई जिहाद नहीं करता, फौजी का जिहाद ही देश के लिए होता है। मैडम, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को खुद को ही नहीं पता। शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हमने जनगणना करानी, जातिगत जनगणना करानी है। छोटे भैया नेता जो है इनके, वो जो कह रहे हैं राज्य के लेवल पे, वो ये कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं दूसरे के। अभी तो इनको ही क्लियर नहीं है किसका झूठ पतान होना है, किसका होना है, क्या होना है, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार। क्योंकि दुनिया कहती है, अब दुनिया तो नहीं पर लेकिन विजय शाह जरूर कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को कि वो आतंकवादी की बहन है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और इस्तीफे की भी मांग जो है लगातार विपक्ष कर रहा है। हालांकि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है, बैठक बुलाई गई पर किसी भी नेता की सहमति नहीं बनी कि वो विजय शाह का इस्तीफा ले। पर देखना ये होगा कि विजय शाह पर कब तक एक्शन होगा, ये बड़ा सवाल है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, जाबाज बेटी जिसका आज भारत लोहा मान रहा है, उसको कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन? मैडम, जहर ना जनता के लिए ठीक है, ये जातिवाद के या जहर जो है ना, ये देश में जो पिछले 11 साल से फैलाया जा रहा है लगातार, धर्म का, जातिवाद का ना, ये देश तक ही रखा जाए, फौज तक ना लेके आया जाए। क्योंकि फौज के अंदर ना फौजी पहले होता है, धर्म बाद में होता है। क्योंकि फौजी के लिए देश पहले होता है और देश के अंदर हर तरीके का धर्म है और इसकी इजाजत संविधान देता है। किसी पार्टी के बोलने करने से कुछ नहीं हो जाएगा। पर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो समाज आया था, मुसलमान समाज आया था, उन्हीं की बेटी को भेजकर हमने उन्हीं को नेस्तनाबूद कर दिया, विजय शाह इस तरह के बात। उनकी बेटी कैसे हो गई? वो देश की बेटी हुई ना। फौजी देश क्या होता है? कि उनके समाज भी है। फौजी देश क्या होता है? क्या कर्नल सोफिया कुरैशी जिहाद कर रही थी? अगर वो जिहाद कर रही थी तो वो अपनी कौम के लिए कर रही थी, लेकिन वो जिहाद तो नहीं कर रही थी, वो फौज की ड्यूटी कर रही थी। और फौजी के लिए देश होता है, फौजी कोई जिहाद नहीं करता, फौजी का जिहाद ही देश के लिए होता है। अब इनमें से बहुत लोग अंधभक्तों को यही नहीं पता जिहाद कहते किसे है, क्योंकि पढ़ी तो हिंदी नहीं, तो उर्दू के शब्दों का तर्जमा कहाँ से होगा? जैसे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खुशियां मनाई जा रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, पर उसी बीच उनके नेता इस तरीके की हरकत कर देते, बयान दे देते हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आके लास्ट में हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों देती है हर चीज? मैडम, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को खुद को ही नहीं पता। शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि हमने जनगणना करानी, जातिगत जनगणना करानी है। छोटे भैया नेता जो है इनके, वो जो कह रहे हैं राज्य के लेवल पे, वो ये कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं दूसरे के। अभी तो इनको ही क्लियर नहीं है किसका झूठ पतान होना है, किसका होना है, क्या होना है, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता ये देश को क्या संभालेंगे और देश को क्या चलाएंगे। पर इससे पहले भी जो है विजय शाह ने विवादित बयान दिए हैं शिवराज चौहान पर, तब भी इस्तीफे लिया गया। पर अब क्या लगता है, अब सेना का अपमान किया है? शिवराज चौहान जी की बीवी के लिए बोला था ना उन्होंने, तो वो शिवराज चौहान है, वो अपने राज्य के सीएम रहे हैं, ये उन्हीं के राज्य के अंदर मंत्री रहे हैं, तो वो तो नौकरी से वो तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया, लेकिन क्या केंद्रीय बैठक से, केंद्रीय उससे निकाल पाए, केंद्रीय नेतृत्व से निकाल पाए, कैबिनेट से बाहर निकाल पाए, एमपी की नहीं निकाल पाए। ये सब चीजें करनी शोभा नहीं देती, और फौज के साथ तो खास कर नहीं। पर वहीं पर विपक्ष भी, अब आपने देखा कि रामगोपाल यादव जो कि सपा से नेता है, वो जाति कह रहे हैं कि व्योमिका सिंह की जाति पूछ ली है उन्होंने, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष जाति पे अड़ा है और सत्ता पर धर्म पे अड़ा है।
मैडम इन्होंने धर्म का करा, उन्होंने जाति का करा, कल को कोई आके गली मोहल्ले का कर लेगा। फौज है, मजाक थोड़ी है। ये जो राम गोपाल यादव की बात आप कर रहे हैं, ये जो आप विजय शाह की बात आप कर रहे हैं, या अमित शाह जी की बात कर लो, या मोदी जी की बात कर लो, इनके घर में से कौन गया है फौज में? कौन तिरंगे में लिपट के आया है? कोई नहीं गया, ना कोई आया। तो इन लोगों को फौज का और फौजी का मतलब क्या पता? मोदी जी तो सम्मान करते हैं ना, जाते हैं बॉर्डर पर जाते हैं। मैडम मैं मुंह से बोल दूं हाँ जी आप बहुत अच्छे हो पीठ पीछे, मगर आपके लिए कुछ करूँ ही ना तो फिर फायदा क्या मेरा बोलने का? फौज के अंदर सेना की कमी है, 2 लाख की नफरी कम है फौज की। अग्निवीर तो लाए ना, क्या चीज? अग्निवीर की योजना तो लाए। उसके बाद भी 2 लाख की कमी है अभी भी, वो कौन भरेगा? आज जिस टेंशन के माहौल में हम आ गए 72 घंटे के अंदर, और अभी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने आकर के मध्यस्थता कराई और रुकवा दी, इस चीजों को रुकवा दिया। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, जब शिमला एग्रीमेंट के अंदर बायलैटरल ट्रीटी हो रखी है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, तीसरा कोई मुल्क नहीं बोल सकता, किसी को भौंकने तक की आज्ञा नहीं है हमने देर की, तो यहाँ पे आकर के मध्यस्थता कराने का क्या मतलब यूएस का? क्यों कराएगा मध्यस्थता? पाकिस्तान मान के चला भिखमरा देश है, भिखारी देश है, गंदा देश है, अपनी औकात सब। मैडम मेरी बात नहीं समझे, लेकिन अगर दोनों पार्टी सहमत होगी तो मध्यस्थता होगी ना। एक प्रॉपर्टी बेचने वाला है, एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, तो वो दल्ले को कमीशन मिलती है। बात का एग्जांपल ये समझो आप। बाद में मोदी जी ने कहा ना, जो 8 बजे आके संबोधित किया उन्होंने, कि इससे ट्रम्प का और अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। मैडम 2:55 ट्रम्प का बयान आया, ट्रम्प का ट्वीट आया है, 4 बजे पाकिस्तान का ट्वीट आया है, 5 बजे हमारा ट्वीट आया है भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो फिर उसका लेना देना कैसे नहीं? और अगर ये बात मध्यस्थता की, अगर बात शांति समझौते की होगी तो वो हॉटलाइन पे होगी, हॉटलाइन तो टैप हो नहीं सकती, फिर उनको कैसे पता? पर अब विजय शाह पर क्या कहना चाहिए, किस तरीके की मांग या कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम उनका मंत्री पद छीना जाए, उनको जिला वतन कर दिया जाए, इससे बढ़िया कोई सदा नहीं। देरी क्यों लग रही है सर इस्तीफा लेने में? क्या मंशा है इसके पीछे? देखो जी, जिसका बाप हवलदार होता है ना, उसका बेटा मोहल्ले का गुंडा होता है, बस बात इतनी है। 2 बार माफी भी मांग चुके हैं। वो तो इतिहास है मैडम, जनसंघ बनी थी माफियों के ऊपर है, वो तो इतिहास है, उसकी तो बात छोड़ो। उन्होंने तो देश के मीडिया का हाल भी वही कर दिया, मीडिया को माफी बना के रख दिया। 9 तारीख की रात को हम साला कराची पहुंच गया, इस्लामाबाद पहुंच गया, हमने कब्जा कहाँ नहीं कर लिया, हमने कंधार से कब्जा कर लिया था, और 10 तारीख से सवेरे चढ़े तो माफिया चलनी शुरू हो गई। यार कोई तरीका होता है किसी चीज का? जाहिलों वाले काम है, पढ़ा लिखा मीडिया है, लाखों रुपए तनख्वाह उठा रहा महीने की, इतना सेंस नहीं है। उनके इस एक्ट से रातों रात जो है कितनों की चांदी हुई है। आटे की जो बोरी होती है ना 25 किलो की, वो 150 रुपए बढ़ गई थी, उनको पता है, उनके सर्विस काम से। पीआईबी ने नोटिस भी तो जारी किया था कि इस तरीके की भ्रामक खबरें ना फैलाएं। नोटिस जारी कर दिया, एक चैनल बंद कराओ ना, पेनल्टी होगा कई करोड़ों की, लाखों रुपए पैकेज महीने का आप दे सकते हो एंकरों को, तो करोड़ों रुपए पेनल्टी लगाओ उन्हीं एंकरों के ऊपर, उन्हीं एंकरों के ऊपर करोड़ों रुपए पेनल्टी लगाओ। भाई एक तुम्हें 2 साल तक देश के अंदर काम करना है, तुम्हारे को तनख्वाह 1 रुपए की नहीं मिलेगी, जाओ इतनी पेनल्टी लगा दो, मत लो पैसे, तनख्वाही मत दो फिर। तो जैसे सपा के जो नेता है रामगोपाल यादव ने जाति को लेकर पूछा है भूमिका सिंह की, और वो आतंकवादी की बहन, तो आप मतलब कि मानेंगे कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों क्या राजनीतिक? तो रहा हूँ मैडम, मुझे ये बताओ, विजय शाह के घर का कुत्ता गया फौज में, या रामगोपाल इसके क्या कहता है यादव का कुत्ता गया फौज में? कौन गया फौज में इनके घर से? कोई नहीं गया, इतिहास उठा के देख लो इनका। और फौज के ऊपर सवाल उठाने वाले ये दोनों होते कौन है? नेता हो, घर के हो, गली के हो, मोहल्ले के, देश के हो, फौज के नहीं हो। फौज देश के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे जैसा को मार मार चपेड़े साला देश से बाहर निकाल दिया जाए अगर फौज के हाथ में देश आए तो। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन का? कहाँ गए हुए हैं वो? पहले देखो जो हाँ। बोलिए सर। हाँ क्या बोलना मुझे? जो विजय शाह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह ने बोला है कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन, क्या कहना चाहिए? आतंकवादी की बहन बोल दिया, मुझे तो पता नहीं। जिस तरीके आप भी बोलेंगे,
चलिए देखिए, जिस तरीके से लगातार सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है और अब व्योमिका सिंह को भी नहीं छोड़ा जा रहा, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेना पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है और जो विपक्ष है वो हमलावर है। लगातार राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अब देखना होगा किसकी राजनीतिक रोटियां जो है सही से सेक पाएंगी इस पूरे सिलसिले में। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।